हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए, हम इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, कोई भी हो बस इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। मैंने बोला था कि करीब 200-300 लोगों के अगर मेरे पास आ जाते हैं कट ऑफ के, उनके इतने इतने मार्क्स हैं, तो मैं कट ऑफ का वीडियो बना दूंगी। उसी के ही अकॉर्डिंग मैंने ये कट ऑफ का वीडियो बनाया है। सबसे पहले मैं ये भी बताऊंगी कि कट ऑफ कम क्यों जा सकता है, और कट ऑफ कम क्यों जा सकता है, कितना जा सकता है, और किन प्रश्नों के बोनस नंबर मिलेंगे। क्योंकि एमपीपीएससी ने अभी कुछ ही दिन पहले ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी डिलीट क्वेश्चन होंगे उसके बोनस नंबर दिए जाएंगे। तो जो बोनस नंबर मिलेंगे उसके हम मार्क्स ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो सभी को मिलेंगे। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 74 कट ऑफ जा रहा है और 2 नंबर अगर बोनस मिलेंगे, तो आपका जो कट ऑफ है वो 76 चला जाएगा। तो वो 2-2 नंबर सभी को ही मिलेंगे। पिछली बार से कट ऑफ क्यों कम जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। 2 मिनट का वेट कीजिए आप। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स, कट ऑफ कम क्यों जाएगा। अभी हम कुछ लोगों के मार्क्स देख रहे हैं। मतलब एवरेज अगर हम मार्क्स देखें तो जो बहुत सारे स्टूडेंट का भी देखने को मिल रहा है वो 75 76। बहुत ही रेयर है कि जिनका 80 81 मार्क्स मिल रहे हैं। आप लोगों के पहचान में हो तो होंगे, कितने होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे। इससे ज़्यादा इस बार 80 मार्क्स नहीं आए। जैसे कि पिछली बार तो बहुत लोगों के, मेरे ही बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनके 85 86 ऐसे मार्क्स आए थे, सॉरी, 2022 में। लेकिन अभी ऐसे मार्क्स नहीं हैं। अभी इस बार अगर एवरेज मार्क्स देखें अब आयोग की आंसर की से, तो 76 77 78 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम कट ऑफ का अनुमान लगाते हैं तो वो इसी के ही अकॉर्डिंग मैं लगाऊंगी, जो मेरा कट ऑफ रहेगा। बाकी जो भी कोचिंग में बनाया होगा कट ऑफ, या आप लोगों ने अपने फ्रेंड सर्कल से देखा हो, वो आपके आसपास का। मेरे आसपास के स्टूडेंट ने जो मुझे नंबर बताए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ बताऊँ। कट ऑफ कम क्यों जा सकता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, कट ऑफ कम जाने का मेन कारण ये है कि अभी जो बहुत सारे जो लोग थे जो मेंस देते हैं, हर बारी प्री देते हैं, जिन्हें जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, और उनका नियम ही है कि वो जब तक उनकी एज नहीं हो जाएगी वो लोग देते ही हैं प्री मेंस। क्योंकि एक सपना होता है ना कि हम अगर उतरे हैं मैदान में तो हम जीत के ही रहेंगे। तो वैसा रहता है सभी के साथ। तो जब इतना कर ही रहे हैं कि जो लोग मेंस प्री निकाल लेते हैं, मेंस दे देते हैं, तो फिर वो पीछे हटने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि यार हम पीछे क्यों हटें। तो वही बना हुआ है। तो जो गवर्नमेंट जॉब थी जिन लोगों की, उनका क्या हुआ है, चुनाव में ड्यूटी लगी थी, तो वो उतना ज़्यादा फोकस, मेरे ही बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्किल में ही हैं, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो वर्ग 1 में लेक्चरर है या किसी विभाग में है। उनका भी चुनाव में ड्यूटी था। तो वो लोग, कोई ने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, और किसी ने दिया है तो नॉर्मली जनरली जो बेसिक उनकी तैयारी थी, करंट वगैरह नहीं पढ़े हैं, एक बार रिवीजन नहीं पढ़े हैं, तो उनका वही 70 72 मार्क्स आया है उनका। तो उनका ज़्यादा मार्क्स, जो नॉर्मली जो कुछ रहते हैं ना कि 70 72 मार्क्स आ ही जाता है, पढ़े अथवा ना पढ़े, तो वही उन लोगों का हाल है। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि कुछ लोगों को ये था कि अभी तक ये था कि दिसंबर में मेंस होने वाला था, तो सभी को ये था कि मेंस रहेगा, तो प्रीलिम्स पे फोकस ना करके बहुत सारे स्टूडेंट जो थे, वो जिनको 2022 का मेंस देना है, तो वो मेंस पर फोकस किए थे, तो उन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी की नहीं। अब ये हो रहा था कि प्रीलिम्स डिले हो जाएगा और मेंस इसी समय होगा, लेकिन आयोग ने क्या किया, मेंस को जनवरी में कर दिया और प्रीलिम्स को वही कर दिया। तो वो भी एक मेन कारण है। तो यही कुछ कारण हैं कि दिवाली थी, त्यौहार था, तो ये सभी चीज़ कारण है कि कट ऑफ जो है वो कम जाने का मेन कारण है। अब बात करते हैं हम, कट ऑफ कितना जा सकता है ये मैं आगे बताऊंगी। किन प्रश्नों के बोनस नंबर मिलेंगे। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 100% डिलीट ही होना है, उनका कोई तोड़ ही नहीं है कि वो डिलीट नहीं होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम कभी कभी ये देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन हम ऐसे देखते हैं कि हम लोग को लगता है नहीं ये तो सही ही होंगे, लेकिन वहाँ पे जाके देखते हैं कि आयोग उसको बदल देता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। एक नादिर शाह वाला है, जहाँ तक है नादिर शाह वाला तो नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% जिनको होना है। जैसे एक साक्षरता वाला है, वो भी चेंज होना है, साक्षरता वाले में तो होगा ही होगा। अच्छा, एक है वो महायान वज्रयान वाला, वो एक डिलीट वाला है कि वो डिलीट ही होगा। और
एक आपका B2C वाला है, वो उसको चेंज होना पड़ेगा। वो चेंज होने में मतलब 100% चांस है उसके चेंज होने के। एक नीति निर्देशक तत्व का है, वो डिलीट 100% डिलीट होगा। वो उस ये जो क्वेश्चन ऐसे हैं, इनके आपको बोनस नंबर मिलेंगे। ये बोनस नंबर वाले ही क्वेश्चन हैं। तो ये मतलब ये अगर आपके अभी 74 नंबर आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उसके 75 नंबर ही होंगे, क्योंकि वो तो हटना ही हटना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनके दो दो आंसर हैं। तो जिनका एक, अगर देखिए, अगर आयोग ने वो दो आंसर नहीं माने, अभी हम वर्तमान में आयोग की ही आंसर की मान रहे हैं, लेकिन अगर आयोग ने दो दो उत्तर नहीं माने तो क्या हो जाएगा ना कि तो कट ऑफ यही, अगर आयोग ने दो उत्तर माने तो आप जो भी मैं कट ऑफ बताने वाली हूँ उससे +1 कर ही लीजिएगा, क्योंकि उससे एक नंबर ज़्यादा ही जाएगा। एक ब्रह्मपुरी और रामसिया वाला है, वहाँ पे भी दोनों आंसर, दोनों अगर हम ऑथेंटिक सोर्स देखें तो ब्रह्मपुरी भी आ रहा है और रामसिया भी आ रहा है, तो दोनों ही आ रहे हैं। नौ हडोरा जो अलंकरण है उसमें भी भील और गोंड दोनों ही आ रहा है, तो ये वाला एक जो क्वेश्चन है वो चेंज हो सकता है। एक मतंगेश्वर मंदिर का भी बोल रहे हैं, खजुराहो और उज्जैन दोनों का ही नाम आ रहा है, तो वहाँ पर भी जो है चेंज होने का हो रहा है। एक जो आत्मोत्सर्ग वाले काव्य हैं उसका भी दो आंसर होने का हो रहा है। जो मानवाधिकार आयोग वाला है वो भी चेंज होने का हो रहा है, लेकिन इतने सारे वो चेंज नहीं करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टोटली डिलीट होंगे, डायरेक्ट डिलीट वाले डिलीट होंगे, तो आपको डायरेक्ट उसमें मार्क्स मिल जाएंगे सीधे सीधे। तो 2 क्वेश्चन आप ऐसे मान के चलिए कि वो आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है। 2 नंबर आपको मतलब फ्री के ही मिलना है। तो अगर आपका 72 है तो वो आपका 74 होगा, और 74 है तो 76 होगा। इस प्रकार से 2 नंबर तो आप बोनस के मान ही लीजिए। और करीब 3 या 4 पे ऐसा क्वेश्चन है जिनके दो दो आंसर रहेंगे जो आयोग मानेगा। अगर हम बोनस को भी नहीं देखें और अगर हम दो दो आंसर को भी नहीं देखें, तो जो कट ऑफ मैं बता रही हूँ वही कट ऑफ जो मेरे स्टूडेंट ने बताया है उसके अकॉर्डिंग वही रह सकता है। सबसे पहले न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेंस की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी है और 1 जनवरी 2024 से मैं प्रीलिम्स की क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। प्रीलिम्स का हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम है। शुरू से पढ़ते जाएंगे तो जो 1 या 2 नंबर से रुक जाता है ना, वो बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो सभी लोग चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब हम ये बात करें, ये है 2022 का, 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ था अभी 2023 में, उसका कट ऑफ हम देखने वाले हैं। तो उसमें यूआर अगर हम देखें अनरिजर्व कैटेगरी का, तो मेल का जो 160 मतलब 80 नंबर आए थे, और जो फीमेल है उसके 79, तो ये कट ऑफ था जनरल मेल और फीमेल का। 80 और 79 था, ये कट ऑफ था। 100 में से 79 और 80 ये मेल और फीमेल का कट ऑफ था। इसके अलावा अगर हम एससी कैटेगरी का देखें तो 76 मेल का था और 69 फीमेल का था। एससी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। हर बार ही ऐसा डिफरेंस नहीं आता है, ये इसी बारी में ही आया था। इसके बाद अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी का ओपन मेल और फीमेल दोनों का ही 65 था। इसके बाद हम ओबीसी की बात करें तो चाहे ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, दोनों का ही 77 जो मेल का था और 76 जो था वो फीमेल का था। ये चाहे ओबीसी की बात करें चाहे हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, दोनों का ही ये रिजल्ट था। तो ये जो था पिछली बार का जो पेपर था और इस बार का पेपर जो है, इस बार का पेपर थोड़ा सा पिछली बार से मॉडरेट है, तो इस बार का कट ऑफ इससे कम ही जाएगा। मैंने बताया, क्योंकि ये 80 है, ये 80 नहीं जाएगा इस बार। 2 से 3 नंबर इस बार इसका कम ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या जा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा अगर नहीं जुड़े हैं। 1 तारीख से हम प्रीलिम्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मेंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और 1 जनवरी से बहुत ही सुपर डुपर क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वो भी देखिएगा। प्रीलिम्स की बात करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं 2023 का। यूआर अगर हम मेल देखें तो 77 से 78 कट ऑफ इस बार जा सकता है। इसमें माइनस प्लस हो सकता है। प्लस जब भी
ये 2 नंबर अगर प्लस में हो जाते हैं तो वो सभी के लिए प्लस होंगे, तो वो हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं। ऐसे फीमेल की बात करें तो 76 77 +1 -1 इसमें हो सकता है। ये जो कट ऑफ है ना, अभी कुछ समय से ज़्यादा जाने लगा है। इसके पहले कट ऑफ इतना नहीं जाता था, 60 की रेंज में ही ज़्यादा से ज़्यादा 72 73 हो जाता था। लेकिन अब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है ना कि हर स्टूडेंट पढ़ रहा है और मतलब करके ही आता है वो क्वेश्चन। तो पेपर का लेवल मतलब आपको भी तैयारी उसी तरह से करनी होगी अब, क्योंकि पहले जैसा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। जो सीनियर हैं वो भी अभी इसी में ही लगे हुए हैं, तो उन लोग के लिए तो पेपर मतलब बिल्कुल दाएं हाथ का खेल होता है, तो बहुत ही इजी हो जाता है। तो यू आर मेल 77 से 78 और फीमेल 76 से 77। EWS और या OBC की बात करें तो मेल का 74 से 75 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। इसके बाद OBC फीमेल की बात करें तो 73 74 +1 या -1 हो सकता है। इसके बाद SC की बात करते हैं तो SC में 70 71 यहाँ पे 69 भी जा सकता है SC फीमेल का। अगर 68 69 भी है SC फीमेल तो वो भी अपनी मेंस की तैयारी में लग जाए। और SC मेल 71 72 जा सकता है। ये -1 और +1 दोनों हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या फाइनल आंसर की आती है, क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है, कौन से क्वेश्चन बोनस में जाते हैं, कौन से क्वेश्चन के डबल आंसर होते हैं, उस पर ये डिपेंड करेगा। ST का अगर हम बात करें तो 66 से 68 जो है मेल कर सकते हैं, और 65 से 66 आप फीमेल की बात कर सकते हैं। मतलब 65 66 अगर फीमेल हैं तो वो मेंस की तैयारी कर दें ST कैटेगरी की। और ST के जो मेल हैं उनका भी अगर 66 से 68 मार्क्स हैं तो वो मेंस की तैयारी कर दें। तो ये इस प्रकार से कट ऑफ था, जो बहुत सारे स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। ये पूरी तरह से संभावित है, क्योंकि जैसा आयोग का जैसी वो आंसर की बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरे मुख्य परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप मेंस में लगना चाहते हैं, तो आप हमारा या तो ये 58 बुक्स का पैकेज ले सकते हैं, जिसमें मेंस की 44 बुकलेट आएंगी, प्रीलिम्स की 11 बुक्स आएंगी और प्री के प्रैक्टिस सेट 12,000 MCQ के 3 बुक्स आएंगी। ये टोटल इस प्रकार से 58 बुक्स रहेंगी। या आप मेंस का भी ले सकते हैं। जो भी लेना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।